वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है सेल्स, और उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली में अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भले ही सारे ही डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, बट सेल्स वाले क्या ड्राइव कर रहे हैं उसके लिए उनके टाइम का ऑप्टिमम यूज, मैक्सिमम यूज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या हम एआई टूल का यूज करके सेल्स वालों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं? इस वीडियो में हम लोग यही जानने जा रहे हैं। यह है डे 7 ऑफ मास्टरिंग एआई टूल्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है वेदा एकेडमी में। इस प्लेटफॉर्म पे आई होप आपको एक अच्छी क्वालिटी की नॉलेज मिल रही होगी। तो नॉलेज मिल रही है तो आप वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स हमारे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन देखना चाहें आप एप्लीकेशन जाके देखिए। अदर यूट्यूब चैनल्स है जैसे वेदा इंग्लिश क्लासेस, नवोदय एग्जाम्स, K12 नीट, सारी चीज़ें आपको वेदा वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो जाके उसको भी चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम लोग शुरू कर देते हैं। उससे पहले एक केस स्टडी। से फॉर एग्जांपल, सेल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पिच। आप किस तरीके से प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं। तो एक पिच जो है स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए, अब मैं सेल्स तो खैर अभी यहाँ पे हम नहीं सीखेंगे, वो किसी और दिन किसी वीडियो में सीखेंगे, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आपने अगर कॉल पे सेल कर रहे हैं, टेली कॉलिंग कर रहे हैं आप, और कॉल करते ही आप कह रहे हैं हेलो जी मेरे पास ये प्रोडक्ट है प्लीज खरीद लीजिए। दिस इज नॉट अ सेल्स पिच। आपको एक प्रॉपर सेल्स पिच फॉलो करनी होगी, प्रॉपर चैनल फॉलो करना होगा आपको, कॉल पे भी उसके बाद फॉलोअप के लिए ईमेल करना होता है। ये सारी चीजें मिला के आपको तब जाके कोई इंसान रेडी होता है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट टास्क इस दुनिया में है किसी इंसान के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करना, राइट। अगर आपको भी मैं बोलूं कि आइए खरीद लीजिए, कोई भी चीज मैं बेचने लग जाऊं, नहीं खरीदोगे ना आप। उसका एक नीड जनरेशन, जो भी चीजें हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। थिंक लाइक अ सेल्स पर्सन। थिंक लाइक अ सेल्स मास्टर। डिजाइन डिजाइन मी अ सेल्स पिच फॉर टेली कॉलिंग। I am working in a biogas product company, right, in a structured manner। सबसे पहले हम लोग एक पिच बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। लेट्स चेक। देखिए अभी मैं खुद सेल्स में रह चुका हूँ, मैं खुद सेल्स में हूँ एक्चुअली। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या ये स्ट्रक्चर्ड वे है कि नहीं है। अब ये नहीं है कि आप बोलेंगे कमेंट में कि सर आपने सही नहीं बताया, आपने गलत बताया। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि हर इंसान की अपनी एक पिच होती है सेल्स के अंदर, बट एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ग्रीटिंग से स्टार्ट किया, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में जो देना है। ग्रीटिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये ठीक है ना। दूसरा है एस्टैब्लिशिंग नीड्स, प्रेजेंटिंग सॉल्यूशन, बिल्डिंग वैल्यू, हैंडलिंग, एड्रेसिंग कंसर्न्स एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव्स। मेरे हिसाब से अगर ये फ्लो, जो मेन फ्लो मैं बताना चाह रहा था, परफेक्ट है। परफेक्ट क्यों है? सबसे पहली चीज, आप जब कॉल करते हैं, कॉल का पर्पस उनको, इंसान को पता होना चाहिए क्यों कॉल किया गया है। दूसरी चीज में, जब आपने कॉल कर दिया है, रैपो बिल्ड कर लिया, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे के, तो उनसे क्वेश्चन पूछे, बातों में इन्वॉल्व करके उनका नीड जनरेशन करना है, राइट। जब नीड जनरेट हो गया कि हाँ हाँ सही चीज कह रहे हैं, ये चीज तो होनी चाहिए मेरे पास, कि मेरे पास बायोगैस होना चाहिए मान लो, ठीक है। जब उनको बता दे, अभी तक आपने प्रोडक्ट पिच नहीं किया आपने, राइट, तो उसके बाद आपने क्या कर दिया, ये लीजिए सर, अगर आपको यही चीज चाहिए तो ये तो हम ऑलरेडी से बना रहे हैं, राइट। फिर वो उनके क्वेश्चंस आते हैं। जो कस्टमर जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव ले रहा है, ऑब्जेक्शंस उठा रहा है, वो उतना ज़्यादा अच्छा कस्टमर है।
ठीक है, तो सेल्स के बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे। तो प्रॉम्प्ट इन्होंने अच्छा लिखा है, राइट, जीपीटी भाई साहब ने प्रॉम्प्ट अच्छा लिखा है। अब इसके बाद क्या है, माई फर्स्ट कॉल इज डन, नाउ राइट अ मेल फॉर द सेम। नाउ फर्स्ट call is done, write mail to a customer as detail of the product over mail. Let's check, मेल लिखवाते हैं उस पर। देखो इन्होंने बायोगैस के फीचर्स भी बता ही दिए, ठीक है। तो एक तरीके से कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर देते हैं चैट जीपीटी हमारे लिए भाई साहब। देखो भाई साहब मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को ऐसा ना हो कि ये चिट्टी की तरह जाग जाएं और मेरे पीछे ही पड़ जाएं कि आपने हमें बहुत गलत बोला था। ठीक है, चलो मजाक की बात अलग है। तो मेल इन्होंने लिखा है, डियर प्रोस्पेक्ट, जो भी चीज़ है ट्रस्ट फंड एज वी प्रोमिस्ड, ये सारे प्रोडक्ट के फीचर्स इन्होंने बता दिए, नेक्स्ट स्टेप बता दिया, अवेलेबिलिटी, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें। ईमेल सीधा उठा के उनको फॉलोअप के लिए मेल कर देना है। देखो ये नहीं कि हर बार आपको आके ये करना पड़ेगा। मान लो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर ये काम करें कि पिच बनाएं, ये वाली जो पिच है अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करें। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। मॉडिफाई करें, अपने जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको दे, एक 2 से 4 टेम्पलेट मेल्स बना लिया जाए, देन उसमें आपको मेल के अंदर ही अटैच करके कॉपी पेस्ट चीज़ें को चेंज, मॉडिफाई एंड सेंड। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, आधे से ज़्यादा टाइम तो लोगों का मेल लिखने में चला जाता है, और पिच गलत हो तो सेल्स तो हो ही नहीं पाएगी। वो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पिच अगर आपकी गलत है, फ्लो गलत है, सेल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मेल लिखने में चला जाता है, मेल का टाइम बच जाएगा, वो और ज़्यादा कॉल्स कर पाएंगे, सेल्स वाले समझ रहे होंगे ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।